पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, धमकी देना, यहाँ तक कि रेप तक का आरोप लगाया। केवल पति से बदला लेने के लिए, पति को तंग करने के लिए, हैरेस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर में पत्नी ने घटना की तारीख और समय, इससे ये पता लगता है कि पत्नी ने एज ए काउंटर ब्लास्ट पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए। एग्जाम्पल है कि कैसे 498 जैसे कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में हर साल हजारों पुरुष पति और उनके परिवार वाले 498 के झूठे आरोपों का शिकार होते हैं। क्या ये कानून जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, अब पति और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का हथियार बन गए हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, धमकी देना, यहां तक कि रेप तक का आरोप लगाया। लेकिन जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये सामने आया कि सारे के सारे आरोप झूठे थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की 498 की एफआईआर को खारिज कर दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उजागर किया कि कैसे 498 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम इसी केस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और ये केस आपको हैरान कर देगा, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम केस की बैकग्राउंड, केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। सन 2016 में पति पत्नी की शादी होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उनके रिश्ते में खटास, दरार आ जाती है। दोस्तों, जून 2021 में पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है, लेकिन इसके महज 2 महीने के बाद यानी कि अगस्त 2021 में पत्नी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज करा देती है। देखिए, एफआईआर में पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उसे ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसे धमकी दी गई और यहाँ तक कि पत्नी अपने देवर पर रेप तक का आरोप लगा देती है। लेकिन क्या ये सभी आरोप सच्चे थे या फिर केवल पति से बदला लेने के लिए, पति को तंग करने के लिए, हैरेस करने के लिए, क्योंकि पति ने तलाक का केस फाइल किया था, पति को केसेस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले की जांच करी। 2 अलग अलग इंस्पेक्टर्स ने केस की इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन रेप के आरोप को बाहर निकाल दिया गया। चार्जशीट में सिर्फ दहेज प्रताड़ना और धमकी के आरोप शामिल किए गए, और हैरानी की बात यह थी कि पत्नी ने रेप के आरोप को हटाए जाने पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। दोस्तों, इसके बाद पति और उसके परिवार वालों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि पत्नी की एफआईआर को क्वैश किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट का फैसला सही था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसमें क्या देखा कि पत्नी के 498 को खारिज कर दिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बड़ी गहराई से जांचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A में लगाए गए आरोप बहुत ही सामान्य हैं और अस्पष्ट हैं, यानी कि कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही जनरल एलिगेशन है और अनस्पेसिफाइड ओमनीबस एलिगेशन है। और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर में पत्नी ने घटना की तारीख और समय तक नहीं बताया था, यानी कि कब, किस दिन, किस समय उसके साथ क्रूअल्टी की गई, कब उसे धमकी दी गई, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डेट और टाइम मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना था कि जब पत्नी ने रेप के आरोप लगाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन रेप के आरोपों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन पत्नी ने उसका किसी भी तरह से कोई विरोध नहीं किया, तो ऐसे में बाकी आरोपों की क्या इम्पोर्टेंस रह जाती है? क्या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है?
और क्योंकि पति के द्वारा तलाक का केस फाइल किया गया था, उसके महज 2 महीने के बाद पत्नी ने 498 के आरोप लगाए। इससे ये पता लगता है कि पत्नी ने एज ए काउंटर ब्लास्ट पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए और पत्नी केवल और केवल पति और उसके परिवार वालों को हरास करना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। और केस के दौरान क्योंकि पति पत्नी के बीच में तलाक हो चुका था, पति ने दूसरी मैरिज भी कर ली थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा जो 498 का केस किया गया वो केवल और केवल पति और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करने की कोशिश थी। दोस्तों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी की 498 की एफआईआर पूरी तरह से दिखावटी है और पति को प्रताड़ित करने के इरादे से दर्ज कराई गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार वालों को बड़ी राहत दी और पत्नी के 498 की एफआईआर और चार्जशीट को खारिज करने के आदेश दिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट उन सभी पत्नियों के लिए एक सबक है जो कि तलाक की लड़ाई में झूठे आरोप लगाकर पति को फंसाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे 498 जैसे कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल कई मामलों में पत्नियां तलाक की लड़ाई में पति और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगा रही हैं। ये न सिर्फ पतियों के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम महिलाओं के खिलाफ हो जाएं। असली मुद्दा यह है कि कानून का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, ना कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस केस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।